हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन ये रहा। बुक निकालिए। पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 53। पहले दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब बारी आई अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जिसके पास बुक है वो देखें। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात तो रह गई भाई, चलो वो बाद में करेंगे, या अभी कर लें? बाद में करता हूँ, 5 मिनट बाद। चलो अभी कर लेते हैं। आज रिजल्ट आया भाई 10th का। हेलो तेजस, हाँ सर। कितना परसेंट आया? 97। थोड़े किसी छोड़ दिया का गरीबों के लिए भाई, इतने इतने ज्यादा परसेंट ले आता है। तेजस का 97। कार्तिक आपका? 96। तुम लोग कितने परसेंट लाते हो यार। और भाई कोई अपने महाराष्ट्र बोर्ड का था? और नहीं है ना कोई आप में से? क्या नाम इसका, एक बच्ची थी अपनी, आर्या। हेलो आर्या, वो नहीं है सर मीटिंग में। हाँ तो आज लगता है वो गायब है ना। वो आज मजे ले रही है आज। प्रिया की तो सिस्टर बीमार है, तो उसकी वजह से बेचारी नहीं आ पाई। चलो देखते हैं। तो 2 लोग बहुत बढ़िया बेटा है, बहुत अच्छे भाई। तुम्हारा कॉलेज कौन था बेटा यार 10वीं में, 10वीं क्लास में? कार्तिक और तेजस एमएस। हैं? एमएस। ये पूरा नाम बताओ, क्या नाम था कॉलेज का? जल्दी बोल भाई। ए कार्तिक, क्या नाम था स्कूल के आपका? महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटीज। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? चल ना बता भाई, रख इसको, कोई बात नहीं। तो कौन कौन नहीं है आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, फिर पढ़ाया जाए भाई। दिव्या, विजय, कार्तिक, तेजस। प्रणव बेटा तुम्हें मैथ्स ही पढ़नी है क्या? हेलो ए प्रणव, तुम क्विट कर यस जाओ। सर। तुम क्विट कर जाओ बेटा, मन करे तुम्हारा तो, क्योंकि इसमें सर हाँ? आप बोलो तो करता हूँ, कोई बात नहीं। क्या करोगे पढ़ के? तुम्हारा बायो बायो फोकस करो। ओके सर। क्योंकि ये भी समझ में नहीं आएगा ना भाई, इसमें काफी लेक्चर हो गए। ठीक, ठीक है सर। ओके सर, बाय। ओके बाय। चलो बाकी लोग देखें भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस है। क्वेश्चन बोलता है हमारा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। जा क्यों नहीं रहा है? इन्हें चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, तुमको पता है क्या उसका नंबर कितना आया? दिव्या तुमको पता है? आर्या के सर 91% आए। 91% है, ठीक। मैथ्स में कितने आए इसके? 97। कितने? 97 के 77? 97। कितने नंबर लाते हो तुम लोग यार? तुम्हारे कितने आए थे मैथ्स में?
99। 99 है। हाँ सर। एक नंबर क्यों छोड़ दिया, उसको भी ले लेती भाई। देखो इतने नंबर लाते हो तुम लोग, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, है थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट the points 4,4, जिनके पास बुक नहीं है वो लिखें, 3,5 एंड -1, -1। पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है और शो करना है या प्रूव करना है कि दिस आर vertices of right angle triangle, ये प्रूव करना है। देखिए तो आसान है, कुछ मैं बताऊंगा नहीं, आप कर लोगे। कोई बताएगा बेटा कि बगैर पाइथागोरस का यूज किए मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी जो अपने मन से बताना चाहे। स्लोप 1090 दिखाकर, हैं? स्लोप 1090 दिखाकर। हाँ, स्लोप 1090 दिखाकर। स्लोप भी नहीं, अभी ऐसे नहीं भाई। स्लोप किसकी स्लोप? नहीं, वहां से नहीं पता चलेगा बेटा। ये परपेंडिकुलर ऐसे भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। स्लोप नहीं आइडेंटिफाई कर सकती। स्लोप भाई, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ऐसे घूम भी तो सकता है, रोटेट भी तो हो सकता है। ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है, घुमा दो इसको, थोड़ा ऐसे घुमा दो, ऐसे बना दो। समझ में आया कि नहीं? तो 90 थोड़ी होगा, ये तो मैंने बना दिया। ये किसने किसने जवाब दिया था बेटा इस बात का? ये रॉन्ग है भाई। और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा भाई कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट, चलो इसको -1,1 बोले देते हैं। पॉइंट ऐसे है ही नहीं, जिधर उधर पॉइंट पड़े हैं ये। इसको मान लेते हैं 3,5, ये पॉइंट इधर है ऐसे, है तो कोई इशू नहीं। ये पॉइंट है 4,4। दिव्या आप बता सकते हो बेटा? सर डिस्टेंस निकाल के फिर एडिशन करके पाइथागोरस हो सकता है। हाँ तो बोला ना पाइथागोरस नहीं लगानी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है। तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन नोट कर चुके हो तो मैं बता देता हूं। मैं स्लोप बताऊंगा ऐसा क्यों हो गया है, जब मैं अभी अगला टॉपिक 2-3 क्वेश्चन, या चलो टॉपिक ही पढ़ा देता हूं इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद टॉपिक ही बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये यहां पर ऐसा ट्रायंगल नहीं है, जरूरी नहीं कि ए पर 90 डिग्री हो, कोई जरूरी नहीं। चलो मैं ठीक ही बनाता हूं ट्रायंगल, गलत क्यों बनाऊं भाई? कहां गया यार मार्कर? ये रहा, देख ट्रायंगल ऐसे 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 ट्रायंगल ही नहीं, जो आप समझो ऐसे ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल भी किस पर हमें पता ही नहीं। राइट एंगल वो किस पर है, ए पर है कि बी पर है कि सी पर है, कोई आइडिया नहीं। वर्टिसेस क्या क्या थे? -1, -1, कहीं भी कुछ भी डाल सकते हो। 3,5, 4,4, चलो ऐसे मान लेते हैं 4,4 नॉट 5। ये अभी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि पढ़ाया नहीं मैंने 4,4, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक कॉन्सेप्ट होता है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं। 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, तो मैं सिखाऊंगा आपको क्यों होती हैं, ये भी बताऊंगा।
कि जब M1 M2 की वैल्यू -1 आ जाए, वो दिव्या में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वो तो बोलता है लगाना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। अच्छा, तुम्हारे पास आर्या का नंबर है क्या दिव्या? हाँ जरूर सर। हो, उसको फोन करो, बोलो कहते सर बोल रहे हैं जल्दी आओ, जल्दी करना है। तो M1 M2 की वैल्यू -1, ये कॉन्सेप्ट आएगा कि टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। ओके, अब स्लोप लाइन, AC लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन CB निकाल सकता हूं। और अगर किन्हीं दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तो वो दोनों लाइन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, भी सिखाऊंगा मैं। तो मैं कर दूं क्वेश्चन पहले, है ये मैं सिखाऊंगा अभी। टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? तो चलिए हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन AC। स्लोप ऑफ लाइन AC मान लेते हैं M1, ठीक, एक M मान लिया। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, इसको मान लेते हैं x1 y1 AC, ये रहा, इसको माने लेते हैं x2 y2। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट क्या बताया गया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। समझ गए? y2 की वैल्यू 4 -1 माइनस का माइनस +1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। ओके, और x2 यानी कि 4 - x1 यानी कि -1 यानी कि +1, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया 1। M1 की वैल्यू आ गई 1, एक की स्लोप आ गई -1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन AB निकालूंगा, ठीक, स्लोप ऑफ लाइन AB निकालने जा रहा हूं। उसको बोले देते हैं M2, प्लीज फोकस करना। ये इसको x2 y2 बोला, इसको फिर से x1 y1 बोले देते हैं, है ना। इनके बीच की स्लोप निकालनी, तो x2 - x1 यानी कि 4 - 5 अपॉन x2 मतलब 4 - x1 यानी कितना आ गया, 4 - 5 -1। AB की नहीं, BC की स्लोप निकाल दी मैंने, सॉरी, इसमें चेंज कर देता हूं, है। स्लोप ऑफ लाइन BC निकाल रहे हैं हम लोग। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 - 5 -1, 4 - 3 +1। M2 कितना आ गया, -1। अब जब मैं M1 इंटू M2 कर रहा हूं तो 1 इंटू -1 कितना आ गया, -1। समझे कि नहीं बेटा? यानी कि जो ये वाला एंगल है, कौन कौन सा, किसके किसके बिटवीन, AC और BC, मतलब ये एंगल हमारा 90 है। समझे कि नहीं? ये वाला, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, C पर। बोलो ना बेटा, इस लाइन का स्लोप M2, इस लाइन का स्लोप M1, स्लोप का प्रोडक्ट -1, लाइन परपेंडिकुलर है दोनों, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पर। तो C पर 90 डिग्री। आप नोट कर लो, फिर मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो खुद ही कर लोगे। जल्दी कर बेटा, फिर अगला टॉपिक हम लोग सीखे लेते हैं, जल्दी करें। टॉपिक का नाम डालें, पढ़ते हैं। इस बार यार तुम लोगों ने तो CBSE वालों को भी पीछे कर दिया यार। क्यों कार्तिक और तेजस, बहुत नंबर ले आए हो। तो अपने यहाँ 94 के ऊपर कई लोग हो गए हैं ना भाई, 94 के ऊपर 95 तो इसका भी, अपने विजय का, विजय कितना है, 95 है ना। हाँ सर। और 96 इसका, अपने बच्चे का क्या नाम, दिव्या का,
और ये दोनों 90, 97, 96 आ गए, कार्तिक और ये। चलिए भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही भगवान करे आप अच्छा करते रहो। देखो जल्दी करो। तो टॉपिक का नाम डालते हैं, खत्म करूं बेटा, जल्दी जल्दी अपना थंब इंप्रेशन दिखाओ, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊं भाई, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। बाकी ना 4 में लगेगा, ना 5 में लगेगा, ना 6 में लगेगा, ना 7 में लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। तो चलो पहले क्वेश्चन ही कर लें, ये चलो जो तुम्हारा मन करे। पहले 1-2 क्वेश्चन और देखे लेते हैं। देखिए हटाऊं इसको, हटा देता हूं। अब देखना कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। ये क्वेश्चन बीच में पता नहीं कहां से डाल देते हैं लोग। मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूं, आप तब तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन। क्या पता करना है? स्लोप ऑफ लाइन किस भी आप पे, विच makes 30 degree with positive direction of y एक्सिस। याद करिए ऐसा क्वेश्चन कराया होगा। y एक्सिस, हाँ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। कर लोगे सभी लोग बेटा? हेलो, सब लोग करा चुका हूं बच्चे, याद है कि नहीं? जिसके पास बुक नहीं है तुम लोग यार सुधर जाओ यार, क्या नाम इनका, तुम्हारी दोनों लोगों के पास बुक नहीं है, 96 और 97। जल्दी कर भैया। देख कितना आंसर आएगा इसका दिव्या? -√3। -√3। तुम्हारा मानस? -√3। गौरव? सर -√3। कैसे? 1 मिनट में आपको टाइम देता हूं। अरे यार, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक लाइन है जिसका y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो यहां कहीं लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऐसे होगा, क्लॉकवाइज सेंस ऐसे होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कितना इंक्लाइनेशन है? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो लाइन तो ऐसे होगी, समझी गए होगे? ये एंगल 30 दे रखा है, उस लाइन का y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लिनेशन 30 डिग्री। जबकि स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है tan थीटा। याद करो बच्चे, थीटा क्या होता है? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लिनेशन। ये थीटा चाहिए। तो देखो ये 30 तो ये भी 30, तो ये 90 और ये कितना? ये 60। तभी तो 180 हो पाएगा। 90 30 सॉरी 60 30 90 90 180। तो इसको कितना होना पड़ेगा? 180 - 60। अब तो स्लोप कितनी हो जाएगी? tan ऑफ 180 - 60। tan 180 - थीटा कितना होता है? वो होता है माइनस का tan थीटा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। आंसर आपका बिल्कुल बराबर था। समझे कि नहीं? चलिए 5वां क्वेश्चन देखें। समझ में आ रहा है बेटा? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल एक लाइन से, लेकिन तुम्हें थोड़ा एक एक करके सिखाऊंगा। अभी तुम छोटे हो, एक बार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूं या कर सकती हूँ, फिर आप सब कर डालोगे। कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा हूं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर
5। ये भी एंगल बिटवीन का क्वेश्चन आ गया, तो जब इतनी बार आ गया तो पढ़ाए देता हूं, है पढ़ा दूं? टाइम कितना बचा है? काफी टाइम बचा है, तो लिखो, टॉपिक का नाम डालें इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ टू लाइंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ टू लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए सीख, मैं भी आपको सिखाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सब लोग समझे। पहले तो मैं आपको आसानी सिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस, एक लाइन मान लेते हैं ऐसे, ठीक, एक लाइन मान लेते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। ग्राफ मेरे साथ ही बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बनाओ बेटा। ये लाइन हमारी L1 है और ये लाइन हमारी L2 है। थोड़ा इससे पहले भी सिखाया जाएगा कि किसी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, सिखाता हूं अभी, पहले करके सीखो। जैसे ये दोनों लाइन है, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही, बोथ लाइंस यहां पे इंटरसेक्ट कर रही, तो इनके बिटवीन एंगल, ये वाला एंगल पता करना है। सीखते रहें। अच्छा सीखो बच्चे। मान लेते हैं कि जो लाइन L1 है, इसकी जो स्लोप है वो है M1। अच्छा वेट करो। और जो ये लाइन है L2, इसकी स्लोप है M2। प्लीज फोकस करें। इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो इंक्लाइनेशन है मान लेते हैं θ1 है। जो सेकेंड लाइन है उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन उसके आगे लिखता हूं, मान लेते हैं θ2। यहां से यहां तक का एंगल θ2 मैंने एरो मारा है। और हमें कौन सा एंगल पता करना है? हमें ये वाला एंगल पता करना है, थीटा। थीटा ग्राफिकली कितना दिख रहा है? θ2 इतना है, θ1 इतना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है ग्राफिकली? θ2 माइनस θ1 बराबर है बेटा। इतनी बात समझ पाए? मान लिया जो लाइन L1 है इसकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन कितना है? θ1। जो लाइन L2 है इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन कितना है? θ2। तो एंगल कितना दिख रहा है? इंटरसेक्टिंग एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल कितना दिख रहा है? θ2 माइनस θ1। अच्छा, तो जो पहली लाइन है उसकी स्लोप M1 मान लें, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी tan ऑफ θ1। सिमिलरली जो लाइन सेकंड है इसकी स्लोप M2 माने लेते हैं, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? tan ऑफ θ2। गौरव इतना समझ पा रहे हो कि नहीं आप? हाँ सर। और बेटा मेहनत करो बच्चे हैं। चलिए, तो ये थीटा पता करना है, तो सीखो। इस थीटा पता करने के लिए इस थीटा पे क्वेश्चन मार्क था, और ग्राफिकली हमें थीटा दिख कितना रहा था? तो देखिए बेटा, इसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया? थीटा पे क्वेश्चन मार्क था, बोलते हैं कि चलो इसकी मैं tan में वैल्यू निकाले लेता हूं।
tan ऑफ थीटा निकाले लेता हूं, tan थीटा। थीटा पता करना है तो फार्मूला यूज करेंगे tan थीटा का। अब थीटा को ग्राफिकली हम लोग थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं क्या? साफ साफ दिख रहा है। और यहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए हमको पहले पढ़ाई गई थी, तो tan ऑफ a माइनस बी का फार्मूला आता है क्या? आता है। tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। बात एक ही, बराबर है बच्चे। अब tan थीटा 2 को हम लोग m2 बोल सकते हैं कि नहीं? तो m2। tan थीटा 1 को m1 बोल सकते हैं कि नहीं? ओके, समझिए बच्चे, ये हमारा फार्मूला आ गया। तो क्या पता चला? उन दोनों लाइंस की स्लोप, सॉरी, उन दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल का की जो tan वैल्यू होती है, tan ऑफ द एंगल बिटवीन लाइंस, वो क्या होता है? उनकी स्लोप पे डिपेंड होता है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है बेटा, इसका हम लोग डालते हैं मॉड। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मॉड्यूलस। अच्छा, कोई बताएगा मैंने यहां पर मॉड क्यों डाला? एनीवन? इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेते हैं? तो उसके दो कारण, दो लॉजिक है। पहला लॉजिक देखो बेटा, कहो ये थीटा 2 होता, कहो ये क्या होता, कहो ये हमारा थीटा 2 होता और ये थीटा 1 होता, ये थीटा 2 होता, ये थीटा 1 होता, तो फिर थीटा की वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 होती। ऑब्वियस है कि नहीं? तो थीटा हमारा क्या हो जाता? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहां पर m1 आ जाता, m1 माइनस m2, और यहां पर m2 माइनस m1 आया है। तो देखो बच्चे, मान लेते हैं कि एक की वैल्यू है 2, एक की वैल्यू है 4, ठीक। एक मान लेते हैं m1 कितना है? m1 है 2, m2 कितना है? 4। तो m2 माइनस m1 करेंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आंसर आएगा। लेकिन अगर यही हमारा m1 हो जाता और ये m2 हो जाता, तो इसकी वैल्यू m2 माइनस m1 करता, तो 2 माइनस 4 आती। अरे बोल ना, अगर ये m1 हो जाए, 2 की वैल्यू m2 हो जाती, क्योंकि पता थोड़ी चलेगा कि कौन सी लाइन कौन सी कहां पर है। तो 2 माइनस 4, वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो एक्चुअली में जबकि बड़ा कौन है, तो ये तो फार्मूला यहां फेल हो गए। बोलना बेटा, क्योंकि हमें गौर से देखना, एक्चुअली में जब हम यहां पे करते हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। किसका? थीटा 2 एंड थीटा 1 का हम डिफरेंस निकालते हैं। जो बड़ा होगा, जो इन दोनों में से m1 और m2 में से ग्रेटर होगा, ऊपर उन्हीं का डिफरेंस होगा। पहले m2 जो बड़ा होगा, फिर m1। बात समझ गए? अच्छा, तो जब मैं मॉड डाल दूंगा, मॉड, तो मॉड ऑफ 4 माइनस 2 भी 2 आएगा, और मॉड ऑफ 2 माइनस 4 भले -2 आएगा, लेकिन -2 का मॉड क्या बोला गया है? 2। तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मॉड नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाला तो कोई दिक्कत करेगा ही नहीं, वो प्लस में है। यहां प्रॉब्लम थी। दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक, ये जो थीटा हमको ग्राफिकली दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है ना, ये थीटा 90 से कम है कि 90 से ज्यादा है? मानस, मानस, हेलो मानस, सुन पा रहा है कि नहीं भाई? दिव्या आप बोलो बेटा, ये जो थीटा दिख रहा है हमको,
जो इंटरनल एंगल है ये 90 से ज्यादा दिख रहा है कि 90 से कम दिख रहा है? कम दिख रहा है। हाँ, 90 से कम है। ओके, तो जो थीटा है हमारा 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, यानी कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगता है। कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अरे बोलो ना। तो इस थीटा की tan वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नहीं? क्योंकि थीटा हमारा 90 से कम है। अब राइट साइड कहीं निगेटिव ना आ जाए, जैसे m2 अगर मैं 2 मानता, m1 को 4 मानता और मॉड ना डालता, तो ऊपर वाली वैल्यू तो निगेटिव ही आती ना। आती कि नहीं आती बेटा? दिव्या, हाँ सर। निगेटिव आती। इसलिए अब जबकि tan थीटा 90 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan निगेटिव हो नहीं सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में a प्लस लिखता था कि नहीं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैविंग पॉजिटिव साइन इफ थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। समझ गए? चलिए, तो इसलिए मॉड डाल देंगे। क्लियर हुआ? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बिटवीन अगर एंगल थीटा है तो उसकी tan वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब फार्मूला डालेंगे, देखते हैं क्या क्या होगा, वो अभी और सिखाना पड़ेगा। अब यहां तक नोट करो, यही हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फार्मूला है। जल्दी करो। और सर अगर इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो? नहीं, इंटरसेक्शन कहीं भी होगा, बताता हूं, वेट करो, पहले नोट करो बच्चे। आप सिर्फ नोट करो, सब बताऊंगा, टेंशन ना ले भाई, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। बस जो पढ़ाऊं उसको मत भूलना। आज मुझको पता था कि एक दो लोग, जैसे आर्या, देखो आज आर्या तुमने फोन किया क्या दिव्या? हाँ सर, वो गाँव गई, वहां पे रेंज नहीं है। हाँ, तो क्यों गई गांव वो? नहीं पता सर। सेलिब्रेट करने अपने कितने मार्क्स है? 91% ना उसका? हाँ सर। करने दो सेलिब्रेट भाई, एक दो दिन तो बनता है। चलो, तो अच्छा, चलो भाई अब बात करते हैं विजय के क्वेश्चन की। नोट कर लिया बेटा सबने? ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ ही हमें सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। तो दो लाइंस के बिटवीन एंगल उन दोनों लाइंस की स्लोप पे डिपेंड करता है। m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप पता है तो आप एंगल निकाल सकते हो इस रिलेशन से। फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले सीखो तो कॉन्सेप्ट। हाँ, नोट कर लिया बच्चे सभी ने? थंब वगैरह कुछ दिखाओ भाई जिसने नोट किया हो। गौरव, ओके। कार्तिक, बस चल हो गया, गुड। देखें भाई, अब बात करता हूं विजय के क्वेश्चन की। विजय का नहीं, सबका क्वेश्चन होना चाहिए, या मैं बगैर बताए वही बताता। देखो बेटा, हाँ, एक ये लाइन विजय है और एक ये लाइन, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बिटवीन दो एंगल, एक एंगल नहीं बनता है, उनके बिटवीन दो एंगल्स बनते हैं। गौर से देखना, एक ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, अपोजिट एंगल लाइन के सेम होते हैं, पता है ना? और
एक ये एंगल थीटा डैश। विजय, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बिटवीन एक एंगल नहीं बनता है, उनके बिटवीन दो एंगल बनते हैं। एक एंगल बनता है इंटरनल, अंदर वाला, एक बनता है एंगल एक्सटर्नल एंगल। तो जो इंटरनल एंगल है वही हमने यहां पर निकाला है, गौर करना। विजय, बात समझ में आ रही है कि हाँ नहीं? सर। ये हमने हाँ सर। इंटरनल एंगल बिटवीन लाइन निकाला है, जो क्या है, जो लेस देन 90 है। ग्राफिकली दिख भी रहा है, दिख रहा है ना? लेस देन क्या है, 90। अब जब थीटा हमारा लेस देन 90 होगा तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी मुझसे, फिर भी शायद पता हो आपको। 0 से लेकर 90 तक हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, इसलिए टेन थीटा को पॉजिटिव होना था, इसलिए मैंने यहां पर मॉड डाला। ठीक, वो ये मतलब नहीं है विजय कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो हाँ सर। मॉड मैंने इसलिए डाला क्योंकि थीटा हमारा इंटरनल एंगल बिटवीन लाइंस है। ये जो हमने रिलेशन डेवलप किया है, ये उन दोनों लाइन का जो अंदर वाला एंगल होगा वो निकालने का तरीका है, वो निकालने का फार्मूला है। अच्छा, अब जब और जेई वाला, अगर सर एक मिनट बच्चे, 90 से ऊपर जाए तो? चुप कर भाई, तो यार चुप कर, मैं सब बताता हूँ, मेरा काम है, तेरा काम ही नहीं। तुम सीखो क्या ले हैं? हाँ, अब दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? जो एंगल हमारा 90 से ऊपर दिख रहा है। विजय, समझ में आया क्या? ये एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तुम्हारी बात यहां होगी, टेंशन मत लो। जो जेई वाला क्वेश्चन है वो बोलेगा कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस, और आपको तो यही फार्मूला पढ़ाया जाएगा। 97% लोगों को सिर्फ एक ही बात पता होती है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस ऐसे ही निकालते हैं, बुक्स भी ऐसे ही लिखती हैं, लेकिन जेई वाला दिमाग लगाता है, उसको फालतू का आदमी चाहिए ही नहीं। जब 1 करोड़ पैकेज देगा, 1.5 करोड़ पैकेज देगा अनुवली, तो फालतू लोगों को क्यों लेगा भाई? देखना, तो प्लीज फोकस करना। और ये एंगल देगा ही नहीं, जो 4 ऑप्शन गिवन होंगे हमको, ए बी सी डी, ये आंसर मिलेगा ही नहीं। थीटा आप तो निकाल लोगे, लेकिन थीटा ना यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा। और डी ऑप्शन में कोई लिख दे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उन तीनों ऑप्शन में आपको ये थीटा दिखेगा नहीं, तो आप इसको टिक मार्क कि चले आओगे, जो आपका गलत होगा आंसर। क्यों? देखना प्लीज, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस थीटा है, तो थीटा डैश भी एंगल बिटवीन लाइंस ही है। कुछ अलग है क्या? थीटा डैश भी तो दोनों लाइन का ही एंगल है, तो थीटा डैश वो ऑप्शन में देगा। समझ में आ रहा कि नहीं बेटा? ऑप्शन में थीटा डैश भी दे सकता है, और ये फार्मूला हमें क्या दे रहा है? ओनली इंटरनल एंगल बिटवीन लाइंस, जो यानी कि एक्यूट एंगल है, थीटा हमारा 90 से लेस है, वो एंगल यहां से पता चल रहा है। अच्छा, तो ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन लाइंस कैसे पता करेंगे? थीटा डैश, तो ग्राफिकली थीटा प्लस थीटा डैश कितना दिख रहा है? 180। बोलो ना बेटा, ग्राफिकली हाँ सर। थीटा प्लस थीटा डैश कितना दिख रहा है? 180। थीटा हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे, तो थीटा डैश यहां से निकाल लेंगे, 180 माइनस थीटा। समझ पाए कि नहीं? चलो एक बार नोट करके ये ग्राफ बनाओ, सिर्फ ग्राफ बनाएंगे आप, और कुछ नहीं। नोट करें, ये ग्राफ बनाए, फिर मैं आपको पूरी कहानी, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ थीटा थीटा डैश, ये लाइन L1 L2 नाम दोगे बस, बाकी मेरा काम। कर लिया? लिखो बेटा, लिखो। इंटरनल, जितना बोलूं,
इंटरनल एंगल लिखा, इंटरनल एंगल और एक्यूट एंगल ACUT और एक्यूट एंगल ब्रैकेट में लिखना थीटा, थीटा क्या लिखा, इंटरनल एंगल और एक्यूट एंगल ब्रैकेट में थीटा लिखोगे। क्या बोला मैंने, इंटरनल एंगल और एक्यूट एंगल थीटा of two intersecting lines, two intersecting lines लिख रहे हैं आप लोग, having slope m1 and m2, जिन दोनों लाइंस की स्लोप m1 एंड m2 है, लिखा बेटा, is given by the relation, ये थीटा की बात हो रही है, is given by the relation, ये रिलेशन लिखो, tan ऑफ थीटा इक्वल टू, ये वाला tan ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस का सिम ऐसे m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। बराबर है, बॉक्स के अंदर बंद कर दो। नेक्स्ट लाइन से या वाई, हाँ नेक्स्ट लाइन से ऐसे, वाइल ऑब्ट्यूस एंगल और एक्सटर्नल एंगल ब्रैकेट में लिखना थीटा डैश is given by the relation, is given by the relation, ये लिखा है कितना, थीटा डैश इक्वल टू कितना 180 माइनस थीटा। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर दें। समझ गए होगे बेटा? विजय, बात समझ में आई? हाँ सर। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक एंगल 90 से कम होगा, दूसरा एंगल 90 से ज्यादा होगा, या ऐसा हो सकता है कि दो के दोनों एंगल 90 हो, एक्सटर्नल एंगल भी 90 होगा और एक्सटर्नल एंगल भी 90 होगा। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि दोनों एंगल 90 से ज्यादा हो। क्लियर? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो जो 90 से ज्यादा वाला एंगल होगा, जिसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे? वो हम लोग निकालेंगे थीटा डैश की वैल्यू 180 माइनस थीटा, और जो इंटरनल एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे? इस रिलेशन से m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। कर लिया बच्चे? जल्दी करो फटाफट, फिर मैं इसको बंद करता हूं, हटाता हूं। कर लिया होगा आप? चलिए हटाता हूं इस पेज को, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा था। हटा दूं? अच्छा, हटा दिया। नेक्स्ट, अब इसमें 2-3 केस हैं। केस नंबर 1, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे भी लिख सकते हैं। देख भाई, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, विजय या कार्तिक या गौरव, मानस, देख, दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बिटवीन एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। बोलो ना बच्चे। दो लाइन पैरेलल जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक एंगल बनेगा ही नहीं। तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा,
दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अच्छा, और हमें फार्मूला क्या सिखाया गया है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का तरीका tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। बात बराबर है। कमांड भी डाल देता हूं आपके लिए। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये 0 डिग्री होगा थीटा। चलिए, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, मॉड ऑफ 0, तो यहां से मॉड हटा दूं। मॉड पता चला क्यों डाला था मैंने? मॉड इसलिए डाला था कि कहीं हमारी ये वैल्यू निगेटिव ना आ जाए, क्योंकि थीटा 90 से लेस था और 90 से लेस होगा तो उस tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव हो इसलिए मैंने मॉड डाल दिया था। अब यहां से मॉड हटा देता हूं, आप भी हटा सकते हो। अरे यार, या और देखो कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 लिखा तो x भी तो 0 ही होगा। चल देख, तो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 भी 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर तो 1 मान सकते हैं। क्या मिल गया हमको? m2 माइनस m1 की वैल्यू 0 हो गई, तो m2 इक्वल टू क्या हो गया? m1 हो गया। ये हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये है कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन की मैथमेटिकल कंडीशन है। समझ में आया बच्चे? टू लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब दोनों की स्लोप इक्वल हो जाए। हम कहां से चले थे पता चल गया होगा। लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और एंगल बिटवीन लाइंस निकालना हम जानते हैं tan थीटा फार्मूले से। थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये नई कंडीशन आ गई। तो जब दोनों लाइंस की स्लोप, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कम से कम 50 बार लगेगा पूरी मैथ्स में। तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगी मैथमेटिकली? जब उनकी स्लोप इक्वल आ जाएगी। समझ गए? जल्दी करो, केस नंबर 2 देखते हैं फिर। केस नंबर 1, केस नंबर 2 देखिए। लाइंस या इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, जिस पे हमने एक क्वेश्चन किया था। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो मतलब उन लाइंस के बिटवीन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, और एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला क्या है? ये वाला। तो tan थीटा इक्वल टू कितना? m2 सॉरी m2 माइनस m1 अपान कितना? 1 प्लस m1 m2। मॉड भी डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। थीटा की वैल्यू 90 आपके सामने लिखे देता हूं। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। अब इन्फिनिटी को मैथ्स में कैसे लिखते हैं तो सीखो। यानी कि m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। इन्फिनिटी को हम लोग 1 अपान 0 लिख सकते हैं क्या बेटा? इन्फिनिटी को 1 अपान 0 लिख दिया। जानते ही हो, पता है ना? अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, ये दिस हो गया। यानी कि कितना मिल गया? 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना आ गया? 0। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। यही तो मैंने बताया था उस क्वेश्चन में, यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोथ आर दिस एंड दिस। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2।
दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, तो मैं इसमें चाहो तो आप नोट करके लिख भी दो कि टू लाइंस कॉल्ड परपेंडिकुलर इफ, क्या है इसको अंग्रेजी में लिखना है, इफ प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, स्लोप्स का, तो स्लोप्स ऑफ किसकी, लाइंस की, कितना आ रहा है, इज -1। बस हो गया। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। ये कहां से पता चला, एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा, वो डिपेंड करता है स्लोप पे, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस है उन लाइंस के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 × m2 कितना आ गया, -1। तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की ये कंडीशन याद रखना है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसे यहां पे भी नोट्स लिख सकते थे कि टू लाइंस पैरेलल कब होंगी, टू लाइंस कॉल्ड पैरेलल इफ, क्या दिख रहा है, स्लोप्स ऑफ लाइन इज इक्वल, इफ स्लोप्स ऑफ लाइंस आर सेम, ये इक्वल। समझ गए बच्चे, जल्दी कर। ये पैरेलल के लिए, ये परपेंडिकुलर के लिए, इस पे हमने आज एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें रिक्वायरमेंट पड़ गई थी 3 की, तो आप समझ गए बेटा कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप इक्वल आ जाए। समझ गए। चलो आज भाई इतना ही पढ़ाऊंगा, जल्दी नोट करो क्योंकि अभी 12th की भी क्लास है। ठीक, जल्दी करो फटाफट, क्योंकि इसको मुझे सेव भी करना पड़ेगा, डालना भी पड़ेगा इसको मुझको, तो इनको 5 मिनट वेट कराना पड़ेगा। और ये सेव तभी हो पाएगा जब मैं इसको कट करूंगा। देखो सब आने लगे, एंट्री करने लगे भाई, 12th वाले आना शुरू हो गए। जल्दी करो बेटा फटाफट, हो गया तो क्विट कर जाना फटाफट, है क्विट करो जिसका हो जाए। गुड गुड। मैं अरे प्रथमेश, हेलो। हाँ सर। मैं इसको पहले कट करूंगा भाई एक बार, है फिर 5 मिनट बाद आप लोगों को सेव करना पड़ेगा ना, 11th वाले बच्चों का ही। हाँ ठीक है। दोबारा मीटिंग में आना, ठीक। चलो फटाफट कट करो भाई।